इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन होली सिटी वाराणसी प्रोग्राम के अंतर्गत एएमएस नेशन वर्ल्ड व्योमनी के संयुक्त तत्वाधान में काशी में अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन सामग्री बनाने हेतु एक 3 दिवसीय मैनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस दौरान इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं ने मंदिर में चढ़ने वाले फूल मालाओं समेत अन्य व्यर्थ सामग्रियों को मिलाकर सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती बनाने का कार्य किया। में प्रशिक्षित महिलाओं ने न सिर्फ धूप बत्ती और अगरबत्ती का निर्माण किया, बल्कि इससे काशी के दशाश्वमेध घाट पर लोगों को इसे बेचने का भी प्रयास किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में व्योमिनी के संस्थापक प्राची ने बताया कि मार्केट में उपलब्ध सामान्य अगरबत्ती चारकोल का बना होता है, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अगर हम मंदिर में चढ़ाए गए फूल मालाओं से बने इन अगरबत्ती और धूप बत्तियों का प्रयोग करते हैं तो न सिर्फ हम इससे पर्यावरण को शुद्ध रख पाएंगे, बल्कि फूल मालाओं की वजह से गंगा में जाने वाले कचरे को भी कम कर सकेंगे, जिससे आने वाले दिनों में स्वच्छ और निर्मल गंगा की संकल्पना साकार होगी। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सोनम सिंह DLW से आई हूँ। मैं अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग ली हूँ। जो है अगरबत्तियाँ बेच रही थी, तो ये अगरबत्ती दशाश्वमेध घाट पे, तो ये अगरबत्ती जो सामान अगरबत्तियाँ मार्केट में उपलब्ध हैं उससे किस प्रकार से अलग है और क्या कुछ इसमें नया? सर, इसमें जो बाहर मार्केट की अगरबत्ती है वो चारकोल से बनती है, जो पोल्यूशन करती है, और जो हमारी अगरबत्ती बन रही है वो जो फूल का फेंकते हैं वो उसका जो है ना रिसाइकिल करके इसको सुखा के इसका पाउडर बना के उससे तैयार होती है, बल्कि पॉल्यूशन युक्त है। इससे हमारे आसपास के भी माहौल साफ रहेगा, गंगा घाट मंदिर में भी कचरा होगा नहीं, और उससे अगरबत्ती बन रही है तो हमें फ़ायदा है। फूल भी चढ़ जा रहा है और जो फूल वेस्ट हो रही है उससे हम अपनी अगरबत्ती बनवा रहे हैं, तो इससे हमारी रोज़गार भी मिल जाएगी। पर ये काम आप लोगों ने कितने दिन से स्टार्ट किया? ये 3 दिन की ट्रेनिंग थी जो नाजवाड़ और व्योमनी जो है संस्था उनके माध्यम से हुआ। उसमें हमें सिमरन मैम और प्राची मैम के द्वारा इसका ट्रेनिंग दी गई, जो काफ़ी अच्छा लगा। अभी आप अभी इनके साथ थी, तो आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम ललिता गुप्ता है। जी, तो आप लोग यहाँ बेच रही हैं, कितनी कामयाबी मिलती दिख रही है? क्या कुछ लगता है कि ये आप लोगों के लिए रोजगार का एक नया साधन बनेगा? जी हाँ, बनेगा। रोजगार काफ़ी दिख रही है सर, काफ़ी रोजगार दिख रही है इसमें, क्योंकि धूप की काफ़ी डिमांड है। जी, धूप की डिमांड है और रोजगार दिख रही है कि हमारा जो है ना काशी ये धार्मिक जगह है, तो यहाँ पे धूप बत्ती काफ़ी यूज होती है और फूल भी बहुत चढ़ती है। और फूल हमारे यहाँ गंदगी हो रहा है, उसको बाहर फेंक, और उस फूल को लोग इकट्ठे करके उससे जो हम तैयार करेंगे रॉ माल मटेरियल कच्चा माल, तो उससे हमारा अगरबत्ती बनेगी। तो हमारा बिजनेस सर इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलेगी। हम मैम आप भी इनके साथ थी, तो आज कितनी अगरबत्ती आप लोगों ने बेची? और ये मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया, फिर कितना बिका या क्या कुछ उम्मीदें दिख रही हैं? काफ़ी कुछ अगरबत्तियाँ बिकी, धूप अगरबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ बिकी हैं, जिससे हम लोगों को ये समझ में आया कि हाँ, यहाँ घाट पे कुछ लोग लेते भी हैं अगरबत्तियाँ और नहीं भी लेते हैं। और बाकी अगरबत्तियों में बहुत अच्छे फ़ायदेमंद है, ये वातावरण को शुद्ध भी रखता है। चारकोल की अगरबत्तियाँ जो मार्केट में बिक रही हैं वो धुएँ करती हैं, लोगों में पॉल्यूशन फैलता है, तो हमारे ये फ्लावर से बनी हुई अगरबत्तियाँ शुद्धता को प्रदान करती हैं। अपना परिचय दे दीजिए। नाम शबनम बीबी। थैंक यू। सर इसकी यहाँ अगर कंपनी खोली जाए, मशीन यहाँ लगाई जाए तो ये काफ़ी चलेगी। यहाँ हमारी जो बहनें लोग हैं काफ़ी एक्टिव है इस काम को करने के लिए, काफ़ी जागरूक है सब। कितने लोग मिलके आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग लगभग 50 लोग ट्रेनिंग किए हैं, जिसमें सभी लोग काफ़ी एक जुनून हो गया है लोगों को कि मुझे करना है, मुझे आत्मनिर्भर बनना है। हो सकते हैं इसके लिए हम लोग की मतलब हम लोग खुद करके खुशी भी मिल रहे हैं और लोगों को भी हम लोग एक आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। सब लोग ये बनारस के रहने वाले हैं? जी, हमारी काशी स्वच्छ भी तो हो रही है। जो फूल हमारे वेस्ट हो रहे थे उसको हमने यूज में लाया। ये मेरी काशी काफ़ी डेवलप करेगी, हमारी स्वच्छ काशी होगी। जो नरेंद्र मोदी जी का है कि स्वच्छ अभियान, तो उसमें स्वच्छता की भी एक कदम हम लोग की आ गई, एक कदम स्वच्छता की ओर। जो उनकी नारा है उसमें भी ये काम आई हम लोग का कि फूल रैप जो है सारे वेस्ट नहीं हो रही होगी, तो इसकी कंपनी खोला जाए बनारस में, काफ़ी चलेगी। जी मैम, आप? मेरा नाम सुनीता देवी और इस कंपनी में जुड़े हुए हमको 3 दिन हो गया और इसको बेचने में आज हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ये सीख मिला कि औरत होते हुए भी हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। और ये काशी बहुत अच्छा धाम है, गंगा घाट पे हम लोग आए
और अच्छे अच्छे लोगों से मिले, कुछ अच्छे बातें सीखे और बेचकर हमको बहुत खुशी मिली। हमको लग रहा है कि ये कंपनी खुलेगी तो आगे बढ़ेगी। हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग भी नारी हैं, पुरुषें नहीं कर सकते, वो महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। हम लोग भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और बन सकते हैं। हम लोग का एक्सपीरियंस हुआ है बहुत आज। हम लोग यहाँ पर घूम घूम के जो अगरबत्ती बेचे हैं बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग तो हम लोग को बोले कि नहीं चाहिए, तो भी हम लोग को बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा बेच के कि नहीं हम लोग कुछ किए हैं इसके लिए। आप कुछ बोलना ये चाहेंगे? अगरबत्तियाँ बहुत अच्छी हैं। ये मस्जिद मंदिर हर जगह जलाई जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे इसकी जी। जानकारी नहीं थी, मस्जिद में भी क्या अगरबत्तियों का जी प्रयोग जी, होता है? ये घरों में नमाज के टाइम भी जलाई जाती हैं। घर में पूजा होती है उसके लिए भी यूज़ होती हैं अगरबत्तियाँ। और मज़ारों पे, हर मज़ारों मंदिरों पे इसे जलाई जाती हैं। बाकी और सब तो ये इस अगरबत्ती में ख़ास बात ये है, ये फ्लावर से तैयार हो रही हैं। इसमें धुएँ नहीं आएंगे, इसमें ये शुद्ध वातावरण होगा। ये जो तो रोजगार मैंने कई मस्जिद गई, गुरुद्वारा गई, तो अगरबत्ती की तो हर जगह डिमांड है। हमें लग रहा है हिंदू धर्म से ज़्यादा मुस्लिमों में अगरबत्ती और परफ्यूम की काफ़ी डिमांड है, बहुत ज़्यादा। हम लोग तो 2 अगरबत्ती जूसी करते थे, वो लोग तो काफ़ी मात्रा में इसको जलाते हैं, इसलिए इसकी काफ़ी डिमांड है अगरबत्ती की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हम भी जैसे हम क्रिश्चियन हैं, हम लोग भी चर्च में भी हम लोग ये अगरबत्ती जलाते हैं। तो जैसे एक धर्म के लिए नहीं, अगरबत्ती सारी चीज़ों में ही ज़रूरत होता है। तो ये बना के भी हम लोग बहुत ही अच्छा, मतलब हम लोग को खुशी हुआ है और हम लोग आगे भी चाहेंगे और लोगों को उत्साहित करना इसके लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। मेरा नाम प्राची है और मैं यहाँ पर जो है महिलाओं के लाइवलीहुड प्रोग्राम के लिए आई हूँ, जो निस्बर्ड AMS और व्योमनी संस्था ने ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं व्योमनी की तरफ से हूँ। पिछले 3 दिन से हम जो है इंसेंस स्टिक्स मेकिंग, अगरबत्ती, धूपबत्ती, हवन सामग्री मेकिंग की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं बनारस में। और हमने जैसे आप बता रही थी, आप दिल्ली से आई हैं, तो बनारस में इन महिलाओं को ढूंढना, फिर इनको ट्रेनिंग देगा, कितना बड़ा चैलेंज आपको लगा? चैलेंज था, लेकिन चैलेंज के बाद जब हम ये सब कर पाए तो मुझे खुशी इस बात की है कि इतनी मेहनत के बाद यहाँ जो महिलाएं थी उनका इतना उत्साह था कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं। तो एक धार्मिक स्थान है और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जो रिलीजियस रेलेवेंस के हैं वो सभी धर्मों में इस्तेमाल होते हैं यहाँ। और जो इतने काशी विश्वनाथ, मतलब यूनिवर्सली इतना एक पिलग्रमेज है और इतनी बड़ी धार्मिक जगह है, तो टन्स ऑफ फ्लावर्स यहाँ आते हैं और वो या तो नालियों में जाम हो रहे हैं या कूड़े में जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है। ना सिर्फ इससे वेस्ट मैनेजमेंट होगा, विमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है क्योंकि इन्होंने अपना काम शुरू किया है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छ भारत मिशन में हम कंट्रीब्यूट कुछ अपना कर पा रहे हैं। मैम, आप लोगों ने जो एक अगरबत्ती जो लॉन्च करने जा रही हैं, या जो मतलब है, इसका क्या मतलब, इसका गुणवत्ता क्या है और कैसे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। इसकी क्वालिटी ये है कि एक तो ये पॉल्यूशन नहीं करेगी और भारत देश जो है धार्मिक आस्था का देश है, और चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और हम बहुत सी अगरबत्ती, धूपबत्ती का सामान चाइना और ताइवान से, वियतनाम से, इन सब से लेते थे। और इस तरह की पहल ना तो सिर्फ मेक इन इंडिया अगरबत्ती करेगी, रोज़गार भी देगी। और इस अगरबत्ती की खास बात ये है कि ये जो काशी की खूबसूरती है, उसकी जो ग्रीनरी है, उसमें जो है वो बढ़ावा ही करेगी, पॉल्यूशन ऐड नहीं करेगी। जो होली रिवर गंगा है, अगर उसमें इस तरह से फूल पड़े रहेंगे या टॉक्सिक मटेरियल्स का कुछ रिलीजियस मटेरियल यूज़ होगा, चारकोल से बनी होगी, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा डेंजर है। और इन महिलाओं ने ठाना है कि काशी को जो है पर्यावरण जो है सुरक्षित रखना है और प्रदूषण मुक्त बनाना है। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।